एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम संपूर्ण हिंदी की तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं और हिंदी साहित्य के प्रश्न हो या फिर हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न हो, हम उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो जिस भी परीक्षा में साहित्य प्लस व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी के लिए हमारी ये क्लासेज होगी काफ़ी मददगार साबित होगी। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा तद्भव शब्द और तत्सम शब्द। तद्भव शब्द कौन से होते हैं, तत्सम शब्द कौन से होते हैं, इनको हम जो है थोड़ी सी ट्रिक के साथ जो है देखेंगे और आप लोगों को सामने जब परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे तत्सम और तद्भव से संबंधित, तो आपको जो है परीक्षा में आंसर लगाने का भी जो है सही आंसर लगा पाओगे, तो उसमें आप कन्फ्यूजन नहीं होगे जब हम ट्रिक के साथ अगर प्रश्नों को करेंगे। तो देख लेते हैं कौन से शब्द हमारे तत्सम कहलाते हैं, कौन से शब्द हमारे तद्भव कहलाते हैं, कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण पर जो शब्द है जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और पिछले आए हुए परीक्षाओं में पूछे गए जो शब्दों को भी हम देखेंगे कि कौन सी परीक्षा में कौन सा शब्द पूछा गया है। तो देख लेते हैं एक बार हम तद्भव और तत्सम शब्दों को। तो तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्द वे होते हैं जो हिंदी के शब्द होते हैं, जो हमारे बिल्कुल हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वे होते हैं हमारे तद्भव शब्द। और तत्सम शब्द वे होते हैं जो हमें संस्कृत शब्दों से लिए गए होते हैं। हिंदी में जो हमारे शब्द प्रयोग होते हैं लेकिन वे शब्द हमारे संस्कृत शब्दों में से ही लिए गए होते हैं। तो संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं वे हमारे जो तत्सम शब्द कहलाते हैं और हिंदी भाषा के जो शब्द होते हैं वे हमारे तद्भव कहलाते हैं। इस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा शब्द इनमें से तत्सम शब्द है या कौन सा शब्द इनमें से तत्सम नहीं है या फिर कौन सा शब्द इनमें तद्भव है या तद्भव नहीं है। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं और एक एक शब्दों को हम देख लेते हैं कौन सा जो शब्द है वो तत्सम है और उसका कौन सा रूप होगा वो तद्भव बनेगा। इस प्रकार से एक एक शब्दों को आपको बार रिवाइज करते हुए ट्रिक के साथ याद रखते हुए आपको चलना है। तो देख लेते हैं अक्षर। अक्षर एक जो है तद्भव शब्द है, बिल्कुल हिंदी में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है, जिसका जो तत्सम रूप हो जाएगा वो हो जाएगा अक्षर। तो यहाँ पर आपको ट्रिक एक ध्यान रखनी है, जिस भी शब्द में ये वाला शय आपको दिखाई दे अक्षय वाला, तो वे मोस्टली हमारे कौन से शब्द होंगे, वे हमारे तत्सम शब्द होंगे। उसके बाद देख लेते हैं आगे अगला जो हमारा शब्द है अटारी। अटारी कौन सा शब्द है? ये एक तद्भव शब्द है। अटारी का जो तत्सम रूप हो जाएगा वो हो जाएगा अटालिका। अफीम। अफीम एक हमारा जो ये तद्भव शब्द है और अफीम का तत्सम रूप हो जाएगा अहीफेन। क्या हो जाएगा? अहीफेन। इनको आपको ध्यान रखना है क्योंकि इन्हीं शब्दों में से आपको परीक्षा में ये शब्द देखने को मिलेंगे। तो आँख। आँख हमारा किस प्रकार का शब्द है? ये एक हमारा तद्भव शब्द है और आँख का जो तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा अश्रु। तो जिसमें ये वाला श्रेय भी दिखाई दे वो भी आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। साथ साथ आप जो है ट्रिक को नोट कर सकते हो कि इन शब्दों में जो है ये जो वर्ण आपको दिखाई दे, ये इस प्रकार से जो अक्षय वाले वर्ण या फिर ये वाला श्रेय वाला वर्ण दिखाई दे, तो वे आपके मोस्टली जो अधिकांश जो शब्द होंगे वे तत्सम कहलाएंगे। तो देख लेते हैं आगे, इससे आपको जो आंसर लगाने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद देख लेते हैं आशु। आशु का अभी हमने देख लिया, आश्रु इनका तत्सम रूप होगा। आज जो एक तद्भव शब्द है उसका हो जाएगा अद्य। आपका जो आप एक जो है तद्भव शब्द है, आपका जो तत्सम रूप हो जाएगा वो हो जाएगा आत्मा। कई बार पूछ लेते हैं आत्मा का तद्भव रूप क्या होता है या आपका जो तत्सम रूप क्या होगा, तो आत्मा, ये आपको ध्यान रखना है। अम्मा। अम्मा का एक जो है तद्भव शब्द है लेकिन अम्मा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा अब। उसके बाद जो है ओष्ठ। ओठ का जो तत्सम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा ओष्ठ। फिर है अछत। अछत का जो तत्सम रूप हो जाएगा वो हो जाएगा अक्षत। अंगोछा। अंगोछा एक तद्भव रूप है और अंगोछा का तत्सम हो जाएगा अंग पोछा। और अंगीठी। अंगीठी एक तद्भव रूप है, अंगीठी का जो तत्सम होगा वो हो जाएगा अंगेष्ठिका।
फिर है अगवा। अगवा, अगवा एक तद्भव शब्द है। अगवा का जो तत्सम हो जाएगा अग्रणी। एक ध्यान और रखना है भाई, जिसमें ये वाले आने वाला भी जो वर्ण मिलेंगे वे भी मोस्टली हमारे तत्सम शब्द हो जाएंगे। उसके बाद बात करें आगे, इलायची। फिर है आंवला। आंवला का जो हमारा तत्सम रूप होगा वो क्या होगा, आमलक है, जिसमें जो है विसर्ग भी आएंगे वे भी हमारे तत्सम शब्दों में ही होंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है इलायची। इलायची में जो हमारा इलायची एक तद्भव शब्द है। कई बार पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो ये ध्यान रखना है इलायची किस प्रकार का शब्द है, तद्भव शब्द है। और इलायची का तत्सम क्या हो जाएगा, एला। इसी प्रकार इतवार का जो तत्सम शब्द हो जाएगा आदित्यवार। आदित्यवार किसका तत्सम रूप हो जाएगा, किसका तत्सम शब्द है, ये है इतवार का। इसके बाद बात करें इमली। इमली का जो हमारा तत्सम शब्द होगा वो हो जाएगा अमीलिका। और ईट का जो हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा इष्टिका। जहाँ पर भी आपको ये वाला श दिखाई दे, ये वाला श होगा, वे भी हमारे अधिकतर जो शब्द होंगे वे तत्सम शब्दों में ही आएंगे। उसके बाद है उजाला। उजाला का जो हमारा तत्सम रूप होगा वो हो जाएगा उज्ज्वल। उज्ज्वल की जो है कई बार परीक्षा में वर्तनी भी पूछ ली जाती है, शुद्धि वर्तनी में भी ये शब्द दे दिया जाता है उज्ज्वल। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर दो जय लगे हुए हैं और दोनों के दोनों जय जो है आधे आएंगे, तो उज्ज्वल इस प्रकार से लिखा जाएगा उज्ज्वल, दोनों के जो जय आधे। इस प्रकार आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं ये दो जय है तो ये वर्तनी अशुद्धिकरण है, तो अशुद्धिकरण नहीं है, बिल्कुल शुद्ध शब्द है ये उज्ज्वल। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, अंगुली। अंगुली का जो तत्सम रूप होगा वो हो जाएगा, उंगली का जो तत्सम रूप हो जाएगा वो हो जाएगा अंगुली। उंगली एक जो है तद्भव रूप है और इसका तत्सम रूप हो जाएगा अंगुली। फिर है ऊंट। ऊंट का जो तत्सम शब्द होगा वो हो जाएगा उष्ट। उसके बाद काठ। काठ का जो तत्सम रूप हो जाएगा वो हो जाएगा काष्ठ। और कुआं। कुआं का जो हमारा तत्सम रूप होगा वो होगा कूप। कुआं का क्या होगा, कूप। फिर है कान्ह। कान्ह का जो तत्सम रूप होगा वो हो जाएगा कृष्ण। फिर है कोयल। कोयल का जो तत्सम रूप हो जाएगा कोकिल। कौवा। कौवा का जो तत्सम रूप हो जाएगा वो हो जाएगा काके। फिर है कपूर। कपूर का तत्सम रूप हो जाएगा कर्पूर। एक ट्रिक और यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, जहाँ पर भी जैसे ये कपूर लिखा हुआ है, जहाँ पर भी ऊपर रह दिखाई दे आपको जिस शब्द में, वे भी अधिकतर जो हमारे तत्सम शब्दों में ही शामिल होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं कोड। कोड का जो तत्सम रूप हो जाएगा वो हो जाएगा कुष्ठ। कूची। कूची का जो तत्सम रूप हो जाएगा कुर्ची का है रे भी लगा हुआ है, इसमें ध्यान रखना है भैया आपको। कैथा का जो तत्सम रूप हो जाएगा वो हो जाएगा कपितय। फिर है खत्री। खत्री का जो तत्सम रूप हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्षत्रिय, जो हमारे ये वाला श आ जाएगा, तो इसमें खत्री जो हमारा एक तद्भव रूप है, ये आपको ध्यान रखना है। कहीं ये आपको देखने में ऐसा लग रहा है जैसे ये हमारा तत्सम शब्द है, लेकिन तत्सम नहीं, ये खत्री जो है, जो ये खत्री शब्द लिखा हुआ है ये एक तद्भव शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ जो शब्द होते हैं उन पे थोड़ा सा अधिक ध्यान देना होता है हमें। कुछ सिंपल शब्द होते हैं उनका सभी को पता होता है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिस प्रकार से, जैसे खत्री को देखने में ऐसा लगेगा आप लोगों को कि ये तत्सम शब्द है, लेकिन ये तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम रूप हो जाएगा वो हो जाएगा क्षत्रिय। फिर है खेत का जो हमारा तत्सम रूप होगा वो हो जाएगा क्षेत्र। क्षेत्र किसे कहते हैं, तो क्षेत्र का जो तद्भव रूप क्या होगा, खेत। कई बार परीक्षाओं में हमें देखने को मिला है, इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देख लेते हैं आगे खांसी का जो हमारा खांसी एक प्रकार से तद्भव शब्द है, लेकिन खांसी का जो हमारा तत्सम रूप हो जाएगा वो हो जाएगा कास, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है गधा का जो तत्सम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा गर्दभ।
फिर है गेहूँ, गेहूँ एक तत्सम शब्द है। गेहूँ का भी काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। गेहूँ का गोधूम कई बार पूछा जाता है, गोधूम का जो तद्भव रूप क्या होगा या गेहूँ का तत्सम शब्द क्या होगा, तो इनको आपको दोनों को ध्यान रखना है। गेहूँ एक तद्भव रूप है और गोधूम इनका तत्सम शब्द है। फिर है गिद्ध, एक सेकेंड भाई, गिद्ध, गिद्ध का जो हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा गृद्ध। तो ये इस प्रकार से अगर नीचे आपको री दिखाई दे, ये री की मात्रा होती है, जैसे कि कृष्ण री की मात्रा आपको दिखाई दे, तो ये भी हमारे अधिकतर तत्सम शब्दों में शामिल होते हैं। ये आप ट्रिक के साथ जो है याद कर सकते हो इन शब्दों को धीरे धीरे। फिर है हमारा अगला जो शब्द है वो है घर। घर का जो हमारा तत्सम रूप है, ये घर हमारा तद्भव रूप है, लेकिन घर का जो तत्सम रूप हो जाएगा वो हो जाएगा गृह। तो यहाँ पर भी डी आ गई हमारी, तो ये एक प्रकार से हमारा तत्सम शब्द बनेगा। फिर है घोड़ा, घोड़े का जो हमारा तत्सम शब्द होगा वो हो जाएगा घोटक। फिर है धरना, धरना का हमारा जो घरना है भाई, धरना नहीं घरना, घरना का जो घरनी ई की मात्रा है, दिखाई नहीं दी है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी भाई। घरनी, घरनी का जो हमारा तत्सम शब्द है वो है गृहिणी। फिर है घूंट, घूंट का जो हमारा तत्सम शब्द है वो है गूंठन। फिर है इसके बाद घी, घी, घी का जो हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा घृत। फिर है चबाना, चबाना का तत्सम शब्द हो जाएगा चरवण। फिर है चांदनी, चांदनी का तत्सम शब्द हो जाएगा चंद्रिका। चिड़िया, चिड़िया का तत्सम शब्द हो जाएगा चटिका। भोरा, भोरा का तत्सम शब्द हो जाएगा भरमर। फिर है जेठ, जेठ का तत्सम शब्द हो जाएगा ज्येष्ठ। केला, केला का तत्सम शब्द हो जाएगा कदली। कबूतर, कबूतर का तत्सम शब्द हो जाएगा कपोत। कपास, कपास का तत्सम शब्द हो जाएगा करपाश। और फिर है दूध, दूध का तत्सम शब्द हो जाएगा दुग्ध। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। फिर है करोड़, करोड़ का जो तत्सम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा कोटि। फिर है आम, आम का तत्सम शब्द हो जाएगा आम्र। ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है आम का तत्सम शब्द क्या होगा, तो आम्र। फिर है साला, साला का तत्सम शब्द हो जाएगा शयालक। फिर है देवर, देवर का तत्सम शब्द हो जाएगा दिवीवर। फिर है हाथी, हाथी का जो तत्सम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा हस्ती। हल्दी, हल्दी का तत्सम शब्द हो जाएगा हद्रिका। फिर है शोट, शोट का तत्सम शब्द हो जाएगा सुठिक। फिर है हड्डी, हड्डी का तत्सम शब्द हो जाएगा अस्थि। अमीय, अमीय का तत्सम शब्द हो जाएगा अमृत। फिर है चौखट, चौखट का तत्सम शब्द हो जाएगा चतुष्काठ। फिर है कुत्ता, कुत्ता का तत्सम शब्द हो जाएगा कुकुर। 3 बार क्या है भाई, कुकुर। और उसके बाद भोजाई, भोजाई का जो तत्सम शब्द हो जाएगा भारतीय जाया। तो भारतीय जाया किसका हो जाएगा, भोजाई का। फिर है मुदारी, मुदारी का जो तत्सम शब्द हो जाएगा मुद्रिका। उसके बाद खर, उसके बाद देख लेते हैं भाई खोपर, खोपर का जो तत्सम शब्द है वो हो जाएगा पुष्कर। इस प्रकार से आपको एक एक शब्दों को बार बार रिवाइज करते हुए एक बार आप और रिवाइज कर सकते हो इनको, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट शब्द है और इन्हीं में से परीक्षा में पूछे जाते हैं। फिर है गोबर, गोबर का तत्सम शब्द हो जाएगा गोमय। फिर है पान, पान का तत्सम शब्द हो जाएगा पान। इसके बाद और देख लेते हैं कुछ शब्द और है भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं क्योंकि आप लोगों को इनको एक बार से आपको ये ध्यान नहीं रहेंगे, 2 बार आप लोगों को 2 या 3 बार आप लोगों को इनको देख लेना है, क्योंकि जब आपकी परीक्षा में शब्द अगर तत्सम या तद्भव शब्दों से प्रश्न पूछे जाएंगे तो यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो देख लेते हैं चरण, चरण का तत्सम शब्द हो जाएगा जो चरण। फिर है छाया, छाया का तत्सम शब्द हो जाएगा छत्र। जहाँ पर ये वाला मैंने आपको बताया था, ये वाला नहीं बताया था, ये अक्षय वाला बताया था कि जहाँ पर ये शब्द दिखाई दे वे हमारे जो है तत्सम शब्दों में शामिल है। उसके बाद बात करें आगे, छिन, छिन का जो हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा क्षण।
छेद, छेद का हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा छिद्र। छुरी, छुरी का तत्सम शब्द हो जाएगा छुरिका। जनेऊ, जनेऊ का तत्सम शब्द हो जाएगा यगा। एक सेकेंड भाई, यगा, यगापवीत। जो यगा नहीं भाई, यगोपवीत, यगोपवीत। यगोपवीत का मतलब होता है जनेऊ। जो ये ब्राह्मण लोग यहाँ पर एक धागा सा बांधे हुए होते हैं ना अपने शरीर पर, तो उसको बोलते हैं जनेऊ। तो जनेऊ यगोपवीत कहते हैं उसको। जो का जो हमारा तत्सम शब्द क्या होगा, जो का हमें बताना है। जो का हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा यव। यव किसका तत्सम शब्द है या फिर यव का तद्भव शब्द क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है जो। गेहूँ का मैंने क्या बताया था, गेहूँ। गेहूँ का क्या होगा, गोधूम, गोधूम। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। गोधूम होगा गेहूँ का, लेकिन जो हो यव का होगा जो। इस पर बात करें आगे। जोगी, जोगी एक तद्भव शब्द है। जोगी का जो तत्सम शब्द होगा जोगी का, वो हो जाएगा योगी। फिर है जामुन, जामुन का जो तत्सम शब्द हो जाएगा जम्बुल। जुआ, जुआ का तत्सम शब्द हो जाएगा क्या होगा, जुआ का तत्सम शब्द वो हो जाएगा दूध, दूध, दधुत। उसके बाद बात करें आगे। मक्खी, मक्खी जो एक तद्भव शब्द है, मक्खी का जो तत्सम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा मक्षिका। फिर है मछली, मछली का तत्सम शब्द हो जाएगा मत्स्य। फिर है मोर, मोर का तत्सम शब्द हो जाएगा मयूर। मच्छर, मच्छर का तत्सम शब्द हो जाएगा मत्सर। फिर है मदारी, मदारी का जो है तत्सम शब्द क्या होगा, मंत्रकारी। मदारी का क्या होगा, मंत्रकारी। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। मसान, मसान का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, शमशान। फिर है महुआ, महुआ का तत्सम शब्द हो जाएगा मधुक। मिठाई, मिठाई का तत्सम शब्द हो जाएगा मिष्टिक। मौत, मौत का तत्सम शब्द हो जाएगा मित्र। मुठ, मुठ का तत्सम शब्द हो जाएगा मुष्टिक। मेंढक, मेंढक का तत्सम शब्द हो जाएगा मंडूक। फिर है मौत, मौत का तत्सम शब्द मृत्यु। मानुष का तत्सम शब्द मनुष्य। रस्सी का तत्सम शब्द रज्जु। रूठा का तत्सम शब्द रुष्ट। रुगण का तत्सम शब्द रोगी। रोना का तत्सम शब्द रोदन। लोरार। उसके बाद अगला जो हमारा शब्द है वो है लीलार। लीलार का जो हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा ललाट। फिर है लोहार, लोहार का जो तत्सम शब्द हो जाएगा लोहोकार। फिर है सुहाग, सुहाग का तत्सम शब्द हो जाएगा सौभाग्य। ये आपको ध्यान रखना है। सौभाग्य का जो तद्भव रूप होगा क्या होगा, वो होगा सुहाग। इस प्रकार से एक एक शब्दों को आपको ध्यान से समझते हुए चलना है। फिर है सियार, सियार भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो श्रृंगलागाल, तो सियार का क्या होगा, श्रृंगलागाल। तो इस प्रकार से जो है आपको एक एक शब्दों को पहचानते हुए आगे बढ़ना है। फिर बात करते हैं सपना, सपना का जो तत्सम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा शौपन। फिर है आंवला, आंवला का जो तत्सम शब्द हो जाएगा श्यामल। फिर है सावन, सावन का तत्सम शब्द हो जाएगा श्रावण। फिर है सूंड, सूंड का तत्सम शब्द हो जाएगा सूंडा। सूंड का क्या होगा, सूंडा। उसके बाद जो है सूखा, सूखा एक प्रकार से तद्भव शब्द है, लेकिन शुष्क आ जाए तो हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा। जिसमें ये वाले से भी हो वे भी हमारे तत्सम शब्दों में आएंगे। उसके बाद बात करें आगे सुमरीन, सुमरीन का जो हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा समरण। फिर है हाट, हाट का तत्सम शब्द हो जाएगा हट। हल्दी, हल्दी का हो जाएगा हद्रिका। हंसी, हंसी का हो जाएगा हास्य। और हाथ, हाथ का हो जाएगा हस्त। हाथी, हाथी का हो जाएगा हस्तिन। हींग, हींग का तत्सम शब्द हो जाएगा हिंगो। होली, होली का हो जाएगा होलिका। गाय, गाय का तत्सम शब्द हो जाएगा गो। नाक का हो जाएगा नक्र। फिर बहिन का हो जाएगा भिगिनी। कई बार परीक्षा में ये पूछा जाता है भाई बहन का भी, बहिन का तत्सम रूप क्या होगा, तो याद रखना आपको बहिन का क्या होगा भगिनी। तो भगिनी, भगिनी जो है बहिन का शब्द हो जाएगा एक तत्सम शब्द। फिर है बैल, बैल का जो तत्सम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा बलिवर्द।
फिर है ससुर, ससुर एक तद्भव शब्द है, ससुर इसका तत्सम रूप हो जाएगा। फिर है भतीजा, भतीजा का जो तत्सम शब्द हो जाएगा भारतीय जो होगा इसका तत्सम शब्द हो जाएगा। फिर है मौसी, मौसी का मार्तव्य शुआ इसका तत्सम शब्द होगा। फिर है सास, सास का हो जाएगा, सास का तत्सम शब्द हो जाएगा ससुरु। फिर है उसके बाद अदरक, अदरक का तत्सम शब्द हो जाएगा आर्द्रक। फिर है अनाड़ी, अनाड़ी का अनार्य। फिर है कर्तव्य, कर्तव्य का कर्तव्य। फिर है किसान, किसान का कृषक। फिर है तेल, तेल का तेल, ये 2 मात्राएं लग जाएगी तेल। उसके बाद बात करें आगे त्योहार, त्योहार में का हो जाएगा तिथिवार। उसके बाद गंवार, गंवार का क्या हो जाएगा ग्रामीण। क्या कहते हैं ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कई बार कि गंवार का जो तत्सम शब्द होगा वो क्या होगा, तो ग्रामीण, ग्रामीण को कहते हैं गंवार। तो दही, दही का हो जाएगा दधी, दही का भी काफ़ी बार पूछा जाता है, तो क्या होगा दही का तत्सम शब्द दधी, द और धी, दधी जो है दही का तत्सम शब्द हो जाएगा। उसके बाद भगत, भगत का ये गया इसमें आएगा तद्भव शब्द में, लेकिन जब तत्सम शब्द बनेगा तो इसमें भगत का क्या हो जाएगा भक्त। उसके बाद खेत, खेत का क्षेत्र। धुआं, धुआं का धूम्र। ओछा, ओछा का उपाध्याय। इस प्रकार से आप लोगों ने जो महत्वपूर्ण तद्भव और तत्सम शब्द है उनको आपने देख लिया है। अब देख लेते हैं एक बार परीक्षाओं में पूछे गए तद्भव और तत्सम शब्दों से प्रश्न, तो देख लेते हैं। इनका आंसर आप लोगों के सामने ही है। सिंह शब्द का तत्सम रूप बताइए। इनमें से जो सिंह का तत्सम रूप हो जाएगा श्रृंग, ये आप लोगों ने देख ही लिया था। उसके बाद देख लेते हैं प्रिय, प्रिय का तद्भव रूप बताइए। तद्भव बताना है यानी कि ये एक संस्कृत का शब्द है। प्रिय संस्कृत जो के शब्द होते हैं वे हमारे तत्सम शब्द होते हैं, तो इसका जो हिंदी में हो जाएगा, हिंदी का जो शब्द होगा तद्भव वो हो जाएगा पिया। ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक 2014 में पूछा गया प्रश्न है भाई। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो मैंने बताया था कि इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है, तत्सम है, तो देख लेते हैं। कुसुम, भूषिका, वंश या नेह, इनमें से जो है नेह जो है एक तत्सम शब्द नहीं है, और अन्य जो ये सभी कुसुम, भूषिका और वंश ये तीनों के तीनों जो है तत्सम शब्द है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, तद्भव यानी हिंदी का लिया हुआ है, तो हल्दी इनका एक तद्भव शब्द है, यानी स्कंद, कपोत और ईर्ष्या ये तीनों के तीनों जो है तत्सम शब्द है, और हल्दी जो है ये एक तद्भव शब्द है जिसका जो तत्सम होगा वो हदरी का हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है वो है चिन्ह। चिन्ह एक तत्सम शब्द है, जो कि आगे देख लेते हैं। एक शब्द होगा इनका सांप, सांप भी तद्भव शब्द है। वीणा, वीणा भी तद्भव शब्द है, और विस्मय भी तद्भव शब्द है। तत्सम शब्दों में ये चिन्ह है, चिन्ह। बढ़ते हैं आगे, अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या गृद, गृद का जो तद्भव रूप है, गृद का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा गीध। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, अगला गेहूँ, गेहूँ का तत्सम पूछा हुआ है। गेहूँ का हमने देख लिया था गोधूम, गोधूम होगा गेहूँ का तत्सम रूप। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। गोबर, गोबर का तत्सम रूप बताइए। तो गोबर का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, गोविष्ट जो है गोबर का तत्सम रूप होगा। फिर है अंगीठी, अंगीठी का तत्सम रूप क्या है, अंगीठी अंगीठी एक तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव पूछा हुआ है। तो एक मिनट भाई, यहाँ पर क्या आंसर दे दिए, अंगीठी का तत्सम है। हाँ, ये अंगीठी एक भाई तद्भव रूप है, तत्सम नहीं है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, थोड़ा समझने में मिस्टेक हो गई। तो अंगीठी किस प्रकार का शब्द है, एक तद्भव रूप है।
तद्भव शब्द है, तद्भव, जो कि सीधा का सीधा हिंदी से लिया गया शब्द है। और इसका जो तत्सम रूप हो जाएगा वो हो जाएगा अंगिष्ठिका। इस प्रकार से बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं आगे। प्रश्न संख्या 10। तिक्त, तिक्त का जो तद्भव रूप है वो क्या, तिक्त का तद्भव क्या हो जाएगा, तीता। उसके बाद जो है खाट, खाट का तत्सम रूप क्या होगा, वो हो जाएगा खटवा। उसके बाद दाहिनी, दाहिनी का तत्सम रूप हो जाएगा, दाहिनी का क्या होगा, दक्षिण। दाहिनी का तत्सम क्या होगा, दक्षिण। दक्षिण जो है एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पूछ लिया जाए तो दाहिनी। ये भी जो है पिछली परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है। उसके बाद देख लेते हैं निम्नलिखित शब्दों में यह तद्भव शब्द है, तो इनमें से तद्भव शब्द पूछा हुआ है। विहग, खग, पक्षी या पंछी, कौन सा इनमें तद्भव शब्द है, तो हमारा पंछी होगा, वो एक तद्भव शब्द होगा। विहग, खग और पक्षी तीनों के तीनों ये तत्सम शब्द है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा शब्द है ससुर, ससुर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, तो ससुर शब्द का जो तत्सम रूप हो जाएगा वो हो जाएगा ससुर। उसके बाद चूरन, चूरन शब्द का जो तत्सम रूप, चूरन का तत्सम शब्द है, चूरन एक जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा चूरन का, तो चूरन। इस प्रकार से ऊपर रह आ जाएगा और अन आ जाएगा। पढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा है ठीठ शब्द का तत्सम रूप बताइए, तो ठीठ का हो जाएगा दृष्ट। इस प्रकार से सभी जो मुख्य जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनको भी हमने कर लिया है, और साथ ही जो है महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव शब्दों को हमने कर लिया है। इसी प्रकार से जो भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य है बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे साहित्य से संबंधित प्रश्न हो या फिर व्याकरण से संबंधित टॉपिक हो, तो उनको हम जो है अपनी तैयारी को इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे इन क्लास के माध्यम से। हर रोज़ जो है मंडे टू फ्राइडे, हर रोज़ जो है हिंदी से संबंधित आपको मंडे टू फ्राइडे यानी कि सोमवार से शुक्रवार तक जो है आपको हर रोज़ एक क्लास हिंदी विषय से संबंधित इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। परीक्षा की दृष्टि से ये काफ़ी आपको हेल्प करेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। हर रोज़ इसी तरह हम हिंदी विषय से संबंधित हर उन महत्वपूर्ण तथ्यों को करते हुए चलेंगे जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, अर्थात परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। थैंक यू, धन्यवाद।